वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स, जिसमें हम ऑक्सीडाइजिंग पावर करेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है? जैसे कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 17 के कौन से एलिमेंट होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं। देखिए, हम पीछे से करते आ रहे हैं कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स में स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अपनी आउटर मोस्ट शेल को पूरी करने के लिए। इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें एक यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की चाहिए ज़रूरत, जो कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकें। तो ये जो होते हैं एक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है वो डिक्रीज करती है F2 से I2 तक जाते हुए, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन F2 से I2 तक जब जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करती है। F2 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है सारे हेलोजन्स में से। F2 यानी जो हमने फर्स्ट कंडीशन देख रहे हैं, F2 2x नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है। x क्या है? x यहाँ पे कोई दूसरा हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। जब कोई 2x नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है तो ये 2f नेगेटिव बना लेगा और x2 यहाँ से क्रिएट करेगा। ये जो x नेगेटिव है ये Cl2 भी हो Cl नेगेटिव भी हो सकता है। ये वाला जो x नेगेटिव है Cl नेगेटिव भी हो सकता है, Br नेगेटिव भी हो सकता है, I नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेम इसी कंडीशन में यानी कि फ्लोरीन जो हमारे पास हैलाइड आयंस होते हैं उन्हें ऑक्सीडाइज कर देता है। जो फ्लोरीन किसको करता है? Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव को। अब सेकंड कंडीशन में देखते हैं Cl2 की तरफ। ये 2x नेगेटिव Cl2, इसमें जो 2x नेगेटिव दिया हुआ है ना, ये वाला 2x नेगेटिव, ये जो 2x नेगेटिव है यहाँ पे x नेगेटिव का मतलब है फ्लोरीन को छोड़कर, क्लोरीन की तो रिएक्शन ही हो रही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सिर्फ इन दोनों केसेस के लिए। फ्लोरीन के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों थे, क्लोरीन के लिए ब्रोमीन और आयोडीन है, यानी कि आगे के, पीछे को छोड़ दो, आगे के चलना है। तो Cl2 2x नेगेटिव के साथ जो रिएक्ट करता है तो 2Cl नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है प्लस x2 प्रोड्यूस करता है। तो ये फर्दर ऐसे ही अगर थर्ड कंडीशन में Br2 को ले तो Br2 में ये सिर्फ I नेगेटिव के साथ ही रिएक्ट करेगा। ब्रोमीन के बाद सिर्फ आयोडीन आता है इसकी वजह से, तो ये 2Br नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा प्लस I2 यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। तो जनरली ये बोल सकते हैं कि जो हेलोजन होते हैं, जो जो उनका लोअर एटॉमिक नंबर होता है उन्हें ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि लोअर एटॉमिक नंबर होता है वो अपने से हाइयर एटॉमिक नंबर वालों को, और जो ऑक्सीडाइज हैलाइड्स आयन बनाते हैं हाइयर एटॉमिक नंबर वालों को करते हैं, ये बोल सकते हैं। अब ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट कंडीशन लें कि इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, तो F2 फर्स्ट कंडीशन में F2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, एक F एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा F एक इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। तो F2 जब 2 नेगेटिव आयन के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करता है तो 2F नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एक्सेप्ट किए हैं उसने। तो इस टाइम पे जो इसका स्टैंडर्ड जो पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी, उसे हम कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो होता है प्लस 2.87 वोल्ट का। ऐसे ही Cl2 2Cl नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर 2Cl नेगेटिव बनाएगा, इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा प्लस 1.36 वोल्ट का होगा। Br2 का 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 2Br नेगेटिव बनाएगा, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है प्लस 1.09 का। और I2 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो 2I नेगेटिव बनाएगा, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है प्लस 0.54 वोल्ट का। तो ये इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? जो क्या रिप्रेजेंट करता है? जो वो F2 से F नेगेटिव बना, ठीक है ना। और यहाँ पे भी जब वो I2 से
I नेगेटिव बना। यहाँ पे F2 का सबसे ज़्यादा होता है, जैसे जैसे डाउनवर्ड आते हैं ये कम होता चला जाता है। I2 का सबसे कम होता है और F2 का सबसे ज़्यादा होता है। ये यानी इस रिएक्शन में सबसे ज़्यादा होगा, इस रिएक्शन में सबसे कम होगा, ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्टिविटी होती है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की। देखिए जो हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं, हैलोजन्स हैलोजन्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो हैलाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, HX से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि H2 किसी भी X2 हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2HX बनाएगा। तो ये रिएक्टिविटी होती है हैलोजन्स की टुवर्ड हाइड्रोजन, डिक्रीज करती है जब हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ मूव करते हैं, ये डिक्रीज करती है। अगर हम प्रिपरेशन देखें, अगर हमने HF और HCl की प्रिपरेशन देखें उन्हें कैसे करना है, तो जब CF2 HF और HCl प्रिपेयर किया जा सकता है लेबोरेटरीज में और इंडस्ट्रीज़ में भी। जब जो फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स होते हैं उन्हें हीट किया जाता है। देखिए जो फ्लोराइड्स होते हैं इन्हों H2SO4 के साथ उन्हें हीट किया गया तो यहाँ पे CaSO4 प्लस 2HF प्रोड्यूस होगा। और ऐसे ही NaCl को जब H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएगा, हीट करेंगे तो Na2SO4 प्लस HCl प्रोड्यूस होगा। तो ये जो है यहाँ से यहाँ पे HF और HCl को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं डायरेक्टली लेबोरेटरीज में और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ में भी। अब हम प्रिपरेशन देखेंगे HBr की और HI की कैसे प्रिपरेशन की जा सकती हैं। देखिए जैसे हमने HF को प्रिपेयर किया था और HCl की प्रिपरेशन की थी, इस तरह से हम HBr और HI की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। इसको पर्टिकुलरली ऐसे नहीं कि रिएक्ट करवाया, एक्शन करवाया कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ और वो रिएक्ट हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें जैसे सोडियम ब्रोमाइड लिया गया है, इसको फर्स्ट कंडीशन सोडियम ब्रोमाइड को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो Na2SO4 प्रोड्यूस होता है और 2HBr प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन H2SO4 की एक और रिएक्शन होती है सेपरेटली कि वो H2O और SO2 और O प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो HBr है इन O के साथ मिल जाते हैं तो H2O और Br2 प्रोड्यूस होता है। तो ये पूरी रिएक्शन होती है। इसकी ऑल ओवर रिएक्शन देखें तो 2NaBr जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो Na2SO4 प्रोड्यूस होता है, SO2 प्रोड्यूस होता है, Br2 प्रोड्यूस होता है और 2H2O प्रोड्यूस होता है। ये रिएक्शन होती है, डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। सेम ऐसे ही कमर्शली HBr को डायरेक्टली कैसे प्रिपेयर किया जाता है, अगर H2 और Br2 को 517 केल्विन टेम्परेचर पे प्लेटिनियम की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाए, प्लेटिनियम एक कैटलिस्ट का काम करेगा तो HBr प्रोड्यूस होगा यहाँ से, जो कि गैस होगी यहाँ से प्रोड्यूस होगा। सेम ऐसे ही I2 को प्रिपेयर करने के लिए H2S के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो 2HI प्रोड्यूस होता है और S प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे I2 को जब N2H4 के साथ रिएक्ट कराया जाता है 573 केल्विन टेम्परेचर पे तो 4HI प्रोड्यूस होता है प्लस N2 प्रोड्यूस होता है। ये रिएक्शन होती है। तो ये इसकी प्रिपरेशन है। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। देखिए हाइड्रोजन हैलाइड्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। जो हमारे हाइड्रोजन फ्लोराइड्स होते हैं यानी HF, इनका सबसे लो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो कितना लो होता है, वो होता है 293 K का। जबकि HBr HI गैसेस फॉर्म में पाई जाती हैं, HCl भी गैसेस फॉर्म में होती है। जो HF होता है इसमें इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कुछ इस फॉर्म में, ये वाली जिगजैग फॉर्म में, इसको जिगजैग फॉर्म बोला जाता है। एक फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है और ये जो फ्लोरीन है ये वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ होता है, तो एक जिगजैग कंडीशन में जुड़ा हुआ होता है। इसे HFN से रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो ये इसकी फिजिकल स्टेट होती है कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, HBr, HCl, HI सारे गैसेज स्टेट में पाए जाते हैं। HF जो है वो एनोमलस बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और जो हाइड्रोजन फ्लोरीन है इस पूरे ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर होता है। सेकंड होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड नंबर पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। देखिए जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। HF का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, HF का मेल्टिंग पॉइंट 190 का होता है और बॉइलिंग पॉइंट 293 जो कि सबसे ज़्यादा होता है। HCl का 159 मेल्टिंग पॉइंट होता है, 189 बॉइलिंग पॉइंट होता है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट फ्लोरीन से जब HCl की तरफ जाते हैं तो कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि HOF की बॉन्ड जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, Cl की तरफ जाते हैं उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो जाता है इसी वजह से। और जो हमारे पास सेम कंडीशन मेल्टिंग पॉइंट में भी रहती है और उसके बाद ये बढ़ने लग जाती है। तो HBr की कंडीशन में ये जो 159 से मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 185 का होगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा जो कि 206 का होगा। और HI की केस में मेल्टिंग पॉइंट 222 का और बॉइलिंग पॉइंट 238 का होता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही हम मूव करते हैं क्लोरीन से ब्रोमीन आयोडीन की तरफ तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है, लेकिन HF का जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, हाई होता है। फिर उसके बाद क्लोरीन के बाद ये बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डाइपोल मोमेंट। देखिए डाइपोल मोमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है। डायपोल मूवमेंट इस सीरीज़ में रिप्रेजेंट, जो सीरीज़ दी गई है इस सीरीज़ में रिप्रेजेंट करता है। डायपोल मूवमेंट HF का सबसे ज़्यादा होता है, फिर HCl का होता है, फिर HBr का। तो इस सीरीज़ में से रिप्रेजेंट करता है। HF का होता है 1.86D का, HCl का होता है 1.11D का, HBr का होता है 0.79D का, और HI का होता है 0.38D का। तो ये डायपोल मूवमेंट इसमें डिक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज इन ऑर्डर, यानी कि ये इस ऑर्डर में इंक्रीज कर देंगे जो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, जो डायपोल मूवमेंट है हाइड्रोजन हैलाइड का वो ये रिप्रेजेंट करता है, जिसमें HF का सबसे ज़्यादा होता है। वैसे ही परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसी फॉर्म में होती है। HF की सबसे ज़्यादा होती है, HCl की फिर, और HBr की इस फॉर्म में ही होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास 5th नंबर पे है वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ जो इसमें भी सेम वही कंडीशन है, HF की सबसे ज़्यादा होगी, HCl की, फिर HBr की और HI की। बॉन्ड स्ट्रेंथ पर जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो गई, और अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ इसके उल्टी होती है इस तरह से। HI की सबसे ज़्यादा होती है और HF की सबसे कम होती है। बॉन्ड लेंथ इसकी उल्टी होती है। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ हो गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड लेंथ को। बॉन्ड लेंथ रिवर्स होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, ठीक है। तो HI सबसे बड़ा होगा, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF, यानी ये सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी और इसके सबसे हाई बॉन्ड लेंथ होगी, इसकी लो होगी। ये होती है बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट होती है हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी HF की सबसे ज़्यादा होती है और HI की सबसे कम होती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी HF की सबसे ज़्यादा होगी, फिर HCl की, HBr की, HI की, इस फॉर्मेशन में से रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे, यानी कि HX कितनी आयनाइजेशन होती है, कितने वो H पॉजिटिव और X नेगेटिव आयन में टूटती है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट, यानी जो स्ट्रेंथ है जी कितने आयनाइजेशन हो, कितने वो ब्रेक हो रहे हैं, कितने आयंस प्रोड्यूस कर रही है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होगी उतनी ही लो
डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगी, और इसका मतलब वो उतना ही वीक एसिड है। इसमें भी HF की सबसे ज़्यादा होती है, फिर Cl, फिर HBr की, यानी कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है HF की सबसे ज़्यादा होती है और सबसे कम HI की होती है। यानी कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड के टूटने की जो एनर्जी है हैलोजन एसिड्स इंक्रीज करेगी इस ऑर्डर में, HF की सबसे ज़्यादा, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। और जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वो इंक्रीज करेगा इससे रिवर्स डायरेक्शन में। किस तरह से? इस तरह से, जिसमें HI की सबसे ज़्यादा होगी और HF की सबसे कम होगी। इस फॉर्मेशन में ये रिप्रेजेंट करता है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है इनकी रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर जो हैलोजन एसिड्स होते हैं डिपेंड करते हैं कि जो HX है, यानी कि हैलोजन हैलाइड्स हैं, वो किस तरह से H2 और X2 में टूट रहे हैं। तो इसकी फॉर्मेशन HI की सबसे ज़्यादा होती है, फिर HF की सबसे कम होती है। ये रिड्यूसिंग पावर जो है रिप्रेजेंट करती है, इंक्रीज इस ऑर्डर में रिप्रेजेंट करती है। ये डिपेंड करती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर। नेक्स्ट लास्ट हमारा होता है कोरोसिव नेचर। देखिए, जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, एसिड्स होते हैं। तो जो HF है ये क्या है? यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो हैलाइड है, ये क्या होता है? कोरोसिव इन नेचर होता है। इसको बहुत ज़्यादा केयर से रखा जाता है, ताकि जब इनके साथ वर्क किया जाता है जबकि, तो बहुत ज़्यादा केयर के साथ इनके साथ वर्क किया जाता है ताकि ये हार्मफुल ना हो। तो HF जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई अटैक करता है, तो इसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली रखा जाता है। लेकिन और जो होते हैं वो सारे भी थोड़े कोरोसिव नेचर के होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा HF होता है। तो ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।